हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एरर। तो ये एरर होता क्या है? ओके, डे टू डे लाइफ में हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि एरर आ गया, मेजरमेंट लेते वक्त एरर आ गया, या फिर कोई टाइम मेजर करे टाइम का एरर आ गया। सो एरर मतलब क्या रहता है? जो एक्चुअल वैल्यू रहते हैं और जो हमने ऑब्जर्व किया या फिर हमने जो वैल्यू नोट डाउन किया उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एरर। सो एरर कैन बी इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव में भी जा सकता है एरर का वैल्यू, और नेगेटिव में भी जा सकता है। सो एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and measure value, true value and measure value of a physical quantity is called error. आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि एरर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ये मैंने बोला कि मार्कर है, मार्कर का जो डायमीटर है इसका लेंथ कैलकुलेट करो, या फिर बोला डायमीटर कैलकुलेट करो। मार्कर का जो डायमीटर है वो कैलकुलेट करो। सो आप लोग वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हो, या फिर स्क्रू गेज से भी निकाल सकते हो। सबको एक वैल्यू मिलेगा। सो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये वैल्यू करेक्ट कितना है, उसमें कुछ एरर है या नहीं है। सो एरर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने लेट्स से वर्नियर कैलिपर ले लिया। सो रीडिंग लेते वक्त शायद मैं खुद से कुछ ऐसा देखने में उल्टा पुल्टा देख लूँ, एग्जैक्ट उसके सामने से ना देखूँ, तो एक एरर आ सकता है। दूसरा, वर्नियर कैलिपर लेट्स से किसी ने डैमेज करके रखा है पहले से लेबोरेटरी में, आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत बार वर्नियर कैलिपर नीचे गिर जाता है तो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। दैट इज फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ सकता है। या फिर लेट्स से वर्नियर कैलिपर जो आसपास का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से हल्का सा एक्सपांड हो गया रहेगा। ओके, ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ उसके ग्रेविंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया रहेगा, जो मार्किंग की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया रहेगा। या फिर वर्नियर कैलिपर जब बना रहे थे तभी उसमें कुछ फॉल्ट आ गया। तो ये सारी कैटेगरीज हम लोग को क्या देते हैं? एरर देते हैं। तो उसको हम लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसके बाद सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर। ओके, पर्सनल एरर तो मैंने हम लोगों ने बताया, हम लोग अगर ठीक से नहीं देख रहे तो। रैंडम एरर मतलब जैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हो गया। सिस्टमैटिक एरर मतलब एक बार लेट्स आप लोग वोल्टेज मीटर मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो नीडल है अगर वो ठीक से पावर नहीं किया, लेट्स से वो थोड़ा सा ऑफसेट है, जीरो से थोड़ा सा आगे चल रहा, तो वो हमेशा आपको एरर देते ही जाएगा, सिस्टमैटिक एरर। या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। लेट्स से आप लोगों ने एक थर्मामीटर बनाया। ओके, थर्मामीटर में हम लोग 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सपोज मेजर कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड वे कैसे होता है कि थर्मामीटर में ग्रेविंग कैसे की जाती है। सो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, लेट्स आपको थर्मामीटर बनाना है, आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास थर्मामीटर का ग्लास है तो आपको ग्रेविंग नहीं पता, तो सबसे बेस्ट वे क्या रहता है, पानी लो, पानी का बर्फ करो और उसमें थर्मामीटर डिप करके रखो। 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद थर्मामीटर कुछ रीडिंग बताएगा, वहाँ पे आप लोग मार्किंग करो, और आपको सबको पता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा क्योंकि आइस का टेम्परेचर होता है। उसके बाद क्या करो, पानी को बॉईल करने रखो और उसके अंदर थर्मामीटर डाल के रखो। सो लेवल रेज होकर वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस लिख दो। तो उसके बाद आपको ये जो पार्ट है, ये सारे 0 से लेके 100 के, उसको सबको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना, और एक आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 सिंगल डिग्री सेल्सियस। लेट्स से अभी आपको कहीं यहाँ पे ये सेट करते वक्त कहीं पे गड़बड़ हो गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पे जो आप लोग नोट करे तो उसमें आप लोगों ने हल्का सा गलत कर दिया और आप लोगों ने 99 डिग्री सेल्सियस पे उसको मार्क करके रख दिया। ओके, सो होगा क्या, जो हर एक ग्रेविंग होगी एक्चुअल में शो कितना करना चाहिए था, 1 डिग्री सेल्सियस, बट शो कितना करेगा, 0.99 डिग्री सेल्सियस वाला रेस होते जाएगा। आई होप समझ में आ रहा रहेगा कि एरर कौन से टाइप के होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया, पर्सनल एरर हो गया, एंड रैंडम एरर हो गया। ओके, उसके बाद बात करते हैं ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू मतलब लेट्स से ये जो हम लोग मार्कर का जो डायमीटर मेजर कर रहे थे, इसका पहले से कुछ प्री डिसाइडेड वैल्यू होगा ही होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ओके, हम लोग जो मेजर करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे मेजर वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं एरर। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लेट्स से आपको मैंने ये मार्कर दे दिया,
और बोला इसका एरर फाइंड करो। सो पहला क्वेश्चन आएगा सर इसका ट्रू वैल्यू क्या बताइए। ओके, अभी ट्रू वैल्यू इसका क्या होगा किसी को पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स में मेजर करने जाऊंगा उसमें से कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में, 90 to 95% केसेस में हम लोगों को कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा या फिर कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों को मेजर करने दी है, उसका हम लोगों को ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होगा। तो अगर ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है तो हम लोग एरर कैसे निकालेंगे? ओके, अगर ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, लेट्स से मैंने आपके पास कुछ दे दिया, बोला स्केल दे दिया या फिर एक ब्लेड दे दिया और बोला कि इसका लेंथ फाइंड करो और मेरे को बताओ इसमें एरर कितना है, आपके जो मेजरमेंट है उसमें एरर कितना है। सो डिजास्टर टाइप हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, बराबर। सो जरूरी नहीं कि अगर ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो आप लोग एरर फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 90 to 95% केसेस में हम लोग के पास ट्रू वैल्यू नहीं रहती है। सो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो मार्कर है इसकी बार बार रीडिंग्स लेते रहेंगे डायमीटर्स के और उसको नोट डाउन करते रहेंगे, बार बार रीडिंग लेते जाएंगे और उसको नोट डाउन करते रहेंगे। एट द एंड लेट्स से मैंने 50 रीडिंग ले ली इस डायमीटर के, ओके, और सबको ऐड अप करके 50 से डिवाइड किया, तो मैंने क्या किया, उसका मीन निकाल दिया। सो ये जो रीडिंग्स निकाली उसको मैंने क्या कर दिया, एवरेज आउट कर दिया और उसको मैं बोलूंगा अभी मीन वैल्यू। सो इट इज फाउंड दैट ये जो मीन वैल्यू होती है एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाती है, या फिर एक माना जाता है मोस्ट व्यूड वैल्यू। देखो ये 50 बार जब मैं मेजर करूंगा इसमें से बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू वो बहुत बार रिपीट होगी रहेगी, तो एट द एंड वही रिपीटेड वैल्यू आपका मीन वैल्यू भी आता है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप लोग अगर इसका वैल्यू मेजर करते जाओगे करेक्ट, बार बार एक वैल्यू ना आप लोग कंटिन्यूसली आते जाते हैं। फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप लोग अगर कर रहे रहोगे तो इट इज मैंडेटरी टू टेक मोर देन 3 रीडिंग्स। तो 3 रीडिंग लेट्स आप लोगों ने 5 रीडिंग ली, तो 5 रीडिंग में ऐसा होगा 2 या 3 रीडिंग ना एक रीडिंग 2 या 3 बार आती है। और जब आप एवरेज करोगे ना यू विल वंडर दैट जो आप लोगों ने रीडिंग्स, आपकी जो रीडिंग्स बार बार आ रही थी ना वही आपका वापस से मीन भी बन रहा है। ओके, सो ये जो हम लोगों का मीन आ रहा है, मीन वैल्यू जो आ रही है हमारी, उसको हम लोग ट्रू वैल्यू की तरफ ट्रीट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो हम लोगों ने वैल्यू मेजर की है, मीन वैल्यू जो मेजर की है वो हमारा क्या हो जाएगा, अभी बेस्ट हो जाएगा। सो एट द एंड अभी लेट्स से ये मार्कर मैंने मैन्युफैक्चर किया है और इसका डायमीटर मैंने मेजर करना है, तो मैं 50 बार इसका रीडिंग लूंगा, सबका एवरेज आउट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि इस मार्कर का डायमीटर इतना है। तो जो आगे जब भी कोई इसका डायमीटर मेजर करने जाएगा तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होगा इसका डायमीटर कितना है। आई होप आपको समझ में आ गया मीन वैल्यू क्या होता है। ओके, सो ट्रू वैल्यू के लिए क्या होता है, एरर होता है, तो मीन वैल्यू के लिए क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मीन वैल्यू का जो एरर होगा उसका एब्सोल्यूट एरर बना रहता है। नेक्स्ट इंस्टेंट में लेट्स से मैंने 50 बार इसका रीडिंग ले लिया और इसका मीन वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। ओके, अगर ये मार्कर मैंने किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर किया और उसको बोला कि इसका लेंथ मेजर कर, और सॉरी डायमीटर मेजर कर और मेरे को बता एरर कितना है, तो उस केस में जो एरर मिलेगा उसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट एरर। उस केस में मैं उसको बोलूंगा एब्सोल्यूट एरर। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया रहेगा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। इसकी वजह से मैंने सामने लिखा है। ओके, उसके बाद देखो एरर आपको मिल गया, तो आपको जो एरर मिला रहेगा उसका भी आप लोग मीन निकाल सकते हो, उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी। एरर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो आप लोग एरर फाइंड किया वो एग्जैक्टली है, करेक्ट है एरर नहीं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हम लोग और रीडिंग्स लेते हैं और एरर्स ऐड करते जाते हैं और वापस से सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन एरर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। ट्रू वैल्यू से हम लोग एरर निकालते हैं, एरर का एवरेज आउट करेंगे हम लोग तो उसको मीन एरर बोलेंगे। सेम यहाँ पे भी मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू क्या रहता है, हम लोग को ट्रू वैल्यू पता नहीं रहती तो हम लोग बहुत सारे वैल्यूज का मीन लेके ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं बाय मींस ऑफ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के रेफरेंस में अगर मैं एरर फाइंड कर रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का अगर मैं मीन निकाल रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये बहुत टर्मिनोलॉजीज कभी कंफ्यूजिंग लग जाते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर नथिंग बट मीन एरर की तरह ही होता है, एब्सोल्यूट एरर एरर की तरह ही होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद यहाँ पे हम लोगों के पास और एक एरर है दैट इज रिलेटिव एरर। लेट्स से आप लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया, लेट्स से आप लोगों ने 5 रीडिंग ले ली और वहां से आप लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। ओके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो मेरे पास डेटा था जो 5 रीडिंग्स थी उसमें से मैं लेट्स से मेरे पास 2 रीडिंग ऐसी आ रही थी, जो 2 या फिर 3 रीडिंग ऐसे थी वो सेम ही आ रही थी, दैट इज मोस्ट व्यूड
रीडिंग्स जो बार बार आ रहे थे, मोस्ट अपीयरिंग रीडिंग, तो वो रीडिंग्स और जो रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर था, दैट इज रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा ए एम मॉड में, ओके, पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग। ये वैल्यू और मोस्ट व्यूड वैल्यू रहेगा, दैट इज डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम, जो मोस्ट व्यूड वैल्यू रहेगी। इसका जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर निकला, मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो बार बार मेरे पास एक नंबर वापस रीडिंग्स के टाइम पे जो बार बार अपीयर हो रहा है उसको डिनोमिनेटर में ले लूंगा, दैट इज द रेशियो बिटवीन द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मोस्ट व्यूड वैल्यू इज नोन एज द रिलेटिव एरर। अगर इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर।